इस कहानी के शुरू में हम एक लड़की हितारो को देखते हैं जिसकी समर वेकेशंस शुरू हो चुकी थी। वो अपने दादा के घर रहने के लिए जाने वाली थी। उसकी मम्मी उसे रास्ते में अपना ध्यान रखने को बोलती है। हितारो ट्रेन का इंतजार करते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो 6 साल की थी, जब वो एक आर जंगल में खो गई थी जहां उसके दादा रहा करते थे। उसके दादा ने उसे बताया था कि उस जंगल में कई सारी आत्माएं हैं। यही वजह थी कि वो अब डर की वजह से रोने लगी थी। वो रोए जा रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो एक लड़का था जिसने मास्क पहना हुआ था। अपने सामने एक इंसान को देख वो भाग के उसके गले लगना चाहती थी, मगर वो लड़का पीछे हट जाता है, जिससे हुतारो जमीन पे गिर जाती है। तब वो लड़का, जिसका नाम गिन था, उसे बताता है कि वो किसी भी इंसान को टच नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो गायब हो जाएगा। उसे गिन की बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आता, इसलिए वो उसे टच करने की कोशिश करती है, जिस पर गिन उसे एक लकड़ी से मारता है। हुतारो बोलती है कि तुम वाकई में एक इंसान नहीं हो, किसी छोटे बच्चे पे इतना जुल्म नहीं कर सकता। गिन हितारो को बोलता है कि वो उसकी इस जंगल से निकलने में मदद कर सकता है। ये सुन हुतारो खुश हो जाती है और गिन को टच करने की कोशिश करती है। इस बार भी गिन के पास उसे लकड़ी से मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हुतारो उसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसने एक्साइटमेंट में ये सब किया। उस लकड़ी का एक सिरा गिन अपने हाथ में पकड़ता है और दूसरा सिरा हितारो पकड़ती है। इस तरह वो उसे जंगल से निकलने में मदद करता है। हितारो बोलती है वो उससे मिलने दोबारा आएगी। वो गिन से उसका नाम पूछती है। तब गिन उसे अपना नाम बताता है। हुतारो घर की तरफ जाने लगती है। उसे रास्ते में उसके दादा दिखाई देते हैं, तो वो भाग के उनकी तरफ बढ़ती है, मगर उसके दादा उसे गले लगाने से पहले एक पंच मारते हैं। शायद वो हुतारो के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान थे। हितारो अपने दादा से जंगल में रहने वाले आत्माओं के बारे में पूछती है, जिस पर उसके दादा बताते हैं कि उन्होंने खुद तो उन आत्माओं को नहीं देखा, पर उन्होंने जंगल में एक फेस्टिवल होते हुए जरूर देखा है, और वो फेस्टिवल गांव वालों ने नहीं रखा था। इसका मतलब था कि वो उन्हीं देवताओं और आत्माओं ने करवाया होगा। रात को हितारो सो नहीं पाती क्योंकि वो मुसलसल गिन के बारे में ही सोचे जा रही थी। अगले दिन वो गिन के लिए आइसक्रीम लेकर जाती है ताकि वो उसे शुक्रिया बोल सके। गिन जंगल की एंट्रेंस पर ही उसका इंतजार कर रहा था। वो बोलता है, आखिरकार तुम आ गई हितारो। ये जान के काफी खुश होती है कि गिन उसका इंतजार कर रहा था। वो गिन को दोबारा से गले लगाने की कोशिश करती है, मगर इस बार भी गिन उसे लकड़ी से मार के खुद से दूर करता है। एक बार फिर से हितारो उसे सॉरी बोलती है। वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए जा रहे थे कि तभी एक भयानक सी आत्मा उन दोनों के सामने आ जाती है और गिन से बोलती है कि ये एक इंसान है, क्या मैं इसे खा लूं? जिस पर गिन उसे मना करते हुए बोलता है कि ये मेरी दोस्त है। उस आत्मा को डराता है, जिससे वो आत्मा एक फॉक्स में बदल जाती है और वहां से भाग जाती है। हितारो ये सब देखकर काफी खुश होती है कि आज उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक आत्मा को देखा, और वो खुशी से नाचने लगती है और गिन उसे नाचते हुए बस देख रहा था। वो गिन को बोलती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारा खेलते हैं। हितारो फूल तोड़ने लगती है और गिन थक हार के सो जाता है। हितारो उसके पास आती है और बोलती है कि मैं तुम्हें छू नहीं सकती, मगर तुम्हारा मास्क तो छू ही सकती हो। ये कहकर वो उसका मास्क उतारती है और देखती है कि गिन दिखने में काफी हैंडसम था। उसी वक्त गिन उठ जाता है। वो बोलता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? हितारो बोलती है, मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। मैं जानती हूँ तुम सोने का नाटक कर रहे थे। हितारो गिन को बताती है कि उसके वेकेशंस खत्म होने वाली है और कल वो उसे मिलने नहीं आ सकेगी।
गिन हितारो से पूछता है कि क्या अगले साल वो उससे मिलने के लिए आएगी, और इस तरह हितारो से अगले साल मिलने का प्रॉमिस करती है। वक्त ऐसे ही गुजरते रहता है। हितारो गिन से मिलने आती रहती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बातें करते हैं। वो दोनों जंगल से गुजर रहे होते हैं कि तभी एक खतरनाक हाथ निकल के गिन को पकड़ लेता है और बोलता है, ध्यान से रहना, ये एक इंसान है। गिन उसे बताता है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो ये सब जानता है। हितारो देखती है कि गिन के आसपास बहुत सारी आत्माएं हैं और वो सभी गिन को सावधान रहने को बोलती है। थोड़ा आगे जाने पे गिन देखता है कि हितारो अब उसके साथ नहीं है। वो उसे ढूंढने लगता है। तभी हितारो एक पेड़ पे से उसे डराने की कोशिश करती है। एक पल के लिए तो गिन डर भी गया था, लेकिन तभी वो टहनी टूट जाती है और हितारो नीचे गिर जाती है। गिन उसे बचाने की कोशिश करता है, पर उसे बचा नहीं पाता। हितारो गिन से बोलती है कि उसे कभी मत छोड़े। फिर वो ये सोच के रोने लगती है कि वो कभी भी गिन को टच नहीं कर पाएगी। गिन बस उसे रोते हुए देखे जा रहा था। अगले साल हितारो गिन से मिलने दोबारा आती है। वो गिन को अपना नया यूनिफॉर्म दिखाती। गिन उसे बोलता है कि तुम अब एक लड़की की तरह दिखने लगी हो। हितारो उसे बताती है कि वो एक लड़की ही है। वो गिन को देख के सोचती है कि वो तो वैसे का वैसा ही है और वो अब काफी बड़ी हो गई है। कुछ सालों में वो गिन के बिल्कुल बराबर हो जाएगी। हितारो को उसके दादा बताते हैं कि इस साल काफी सर्दी पड़ने वाली है, जिसकी वजह से जंगल की आत्माएं जम जाएगी। ये सुन हितारो को गिन की फिक्र होने लगती है। वो अपने दादा से एक मफलर लेती है, उसे ले जाके गिन को देती है। वो बोलती है कि इस मफलर को तुम सर्दी में जरूर इस्तेमाल करना। साल फिर मिलेंगे। वापस आने के बाद भी हितारो सिर्फ गिन के बारे में ही सोचती है, क्योंकि इस साल काफी सर्दी पड़ी होती है। गिन भी हितारो का दिया मफलर ओढ़कर हितारो को याद कर रहा होता है। हितारो के दोस्त भी इस बात को नोटिस करते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही खोई खोई रहती है। हितारो बताती है कि वो गिन के बारे में सोचती रहती है। वक्त गुजरता रहता है। सर्दी बीत गई थी। गर्मियां शुरू होने के बाद समर वेकेशंस में हितारो दोबारा से गिन से मिलने के लिए जाती है। वो एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। हितारो गिन को बताती है कि वो समर ही नहीं, सारे सीजन में उसके साथ रहना चाहती है। 3 साल बाद जब उसका ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाएगा तो वो यही गांव में अपनी जॉब ढूंढ लेगी। गिन भी उसे बताता है कि वो एक आत्मा नहीं है और ना ही इंसान। दरअसल बचपन में जब उसके माँ बाप ने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया तो जंगल के देवता ने उसे बाकी सभी आत्माओं की तरह अमर बना दिया। लेकिन ये भी कहा, अगर किसी इंसान ने गिन को छुआ तो वो खत्म हो जाएगा। गिन हितारो को बताता है कि वो जब चाहे उसे छोड़ के जा सकती है, उसके बारे में कभी ना सोचे और उसे भूल जाए। ये सुन के हितारो बोलती है कि वो अभी भी गिन को नहीं छोड़ेगी, वक्त चाहे उन्हें एक दूसरे से अलग कर दे। अगले दिन गिन उसे आत्माओं वाले फेस्टिवल में चलने को बोलता है, जो कि इंसानों के फेस्टिवल की तरह ही होता था। गिन बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा से ही वहां ले जाना चाहता था, लेकिन पहले तुम छोटी थी, अब बड़ी हो गई हो, तो मैं तुम्हारे साथ वहां जाना चाहता हूं। हितारो बोलती है कि वहां तो सारी आत्माएं होंगी, अगर कोई मसला हो गया तो क्या होगा? जिसके जवाब में गिन बोलता है, मैं वहां तुम्हारे साथ में रहूंगा, जिससे कोई मसला नहीं होगा। हितारो बोलती है, जब तुम ऐसी बात करते हो तो मेरा मन करता है कि तुम्हें गले लगा लो। जिसके जवाब में गिन बोलता है, लगा लो। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। वो दोनों फेस्टिवल में जाते हैं, जहां हितारो को बहुत मजा आता है। वो बोलती है कि ये अभी आत्माएं तो इंसानों जैसी दिखती हैं। गिन उसे बताता है कि इन आत्माओं ने इंसानों का रूप थोड़ी देर के लिए लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ कभी कभी इंसान भी आ जाते हैं। वो दोनों वहां बहुत मजा करते हैं, सर्कस देखते हैं
फायरवर्क्स देखते हैं और काफी सारी गेम्स भी खेलते हैं। वापस जाते वक्त गिन हितारो से बोलता है कि उसका जी चाहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। इसके बाद वो अपना मास्क उसके चेहरे पे पहनाता है और उसे किस करता है। पास से ही दो बच्चे गुजरते हैं जिनमें से एक गिरने वाला था। गिन उस बच्चे को पकड़ लेता है। हितारो पीछे मोड़ती है तो वो देखती है धीरे धीरे गिन की उंगली गायब हो रही है। तब गिन हितारो से है कि फाइनली वो उसे गले लगा सकता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन उनका ये पहला टच आखिरी टच साबित होता है। गले लगाने के बाद गिन वहां से गायब हो जाता है और हितारो के बाजुओं में सिर्फ गिन के कपड़े ही रह जाते हैं। गायब हो जाने के बाद गिन बोलता है कि वो हितारो से बहुत प्यार करता है। हितारो बोलती है वो भी उससे हमेशा प्यार करेगी। जंगल की सभी आत्माएं हितारो को शुक्रिया बोलती है, क्योंकि गिन हमेशा से ही एक इंसान को टच करके इस सब से आजाद होना चाहता था और हितारो ने उसे गले लगाकर उसकी ये इच्छा पूरी कर दी। हितारो गिन के मास्क को चूमती है और सोचती है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब उसे समर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हितारो अब भी अपने दादा के घर आती है। जंगल भी जाती है वो कभी भी गिन को नहीं भूलना चाहती थी। इसी के साथ हमारी ये कहानी यही खत्म हो जाती है। ऐसी और रोमांटिक एनिमे के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।